आज लेट हो गया। कोई बात नहीं, लेट तो होता ही है, लेकिन क्या इसमें एक्स वाई विद टू n क्रॉस n रियल मैट्रिसेस सच दैट एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस आई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नेसेसरली ट्रू। एक्स इन्वर्टिबल होगा, एक्स प्लस आई इन्वर्टिबल होगा, एक्स वाई वाई एक्स होगा, वाई इन्वर्टिबल होगा। तो एक्स इंटू वाई इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस आई के। तो राइट साइड तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, है ना। राइट साइड। राइट साइड कभी नेगेटिव नहीं होगा। मतलब अगर इक्वेशन लिख दूं मैं, इट्स लाइक मान लीजिए एक्स इंटू म्यू इज इक्वल टू, या लैम्डा इंटू म्यू इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस वन। तो ये तो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, दिस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। सो ठीक है, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। अब दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, इसका क्या मतलब है, या तो दोनों पॉजिटिव होगा या दोनों फिर पॉजिटिव है, दोनों निगेटिव है। दोनों नेगेटिव है। ये चीज़ है, जीरो पॉसिबल है नहीं, ये जीरो हो नहीं सकता। तो इसका मतलब है कभी म्यू जीरो हो नहीं सकता। ठीक है, लैम्डा जीरो हो सकता है, वो अलग बात है, म्यू जीरो नहीं होगा कभी भी। और म्यू जीरो नहीं होगा, इसका मतलब वाई इन्वर्टिबल होगा। ठीक है, तो ये आ गया। अब रह गई एक्स की बात। क्या सर म्यू जीरो नहीं होगा? म्यू आइगन वैल्यू है वाई की, तो वाई की कोई भी आइगन वैल्यू जीरो जी नहीं हो जी। सकती। तो सारी आइगन वैल्यू नॉन जीरो, तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। यस यस। तो कभी नहीं, उसमें जीरो नहीं होगा फिर तो। तो यहाँ क्या कहाँ बोला कि डिटरमिनेंट नॉन जीरो है? डिटर्मिनेंट क्या होता है, इन्वर्टिबल का क्या मतलब है। हाँ, इनवर्टिबल का मतलब हुआ कि डिटरमिनेंट नॉन जीरो है। वही तो फिर। बट ये नहीं पता है ना वो ऑप्शन सही है कि गलत है। हाँ वही तो चेक करना है, तो वही तो अभी आपको चेक करना है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेसेसरली ट्रू। तो एक्स इन्वर्टिबल होगा, जरूरी नहीं एक्स इन्वर्टिबल होगा। ठीक है, अच्छा एक्स इन्वर्टिबल जरूरी क्यों नहीं, अगर एक्स इन्वर्टिबल होगा इसका मतलब है कि इसकी आइगन वैल्यू पॉजिटिव होगी। बट है ना, अगर मान लो कि एक्स अगर जीरो कर दिया एक्स को मैंने, तो क्या होगा, जीरो इज इक्वल टू वन, कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगा। हो सकता है ऐसा, वाई अगर जीरो हो गया तो भी एक्स जीरो नहीं होगा। तो इसने पूछा है कि कौन सा नेसेसरली ट्रू है। तो ठीक तो है, इसमें एक्स इन्वर्टिबल होगा। क्या लगता है आपको कि इस इक्वेशन में एक्स का डिटर्मिनेंट वो हो सकता है, जैसे एक तो और तरीका है मेरे पास, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लगा लो। तो डिटर्मिनेंट लगा लोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस आई, ये जो मैट्रिक्स होगा, और यहाँ जो मैट्रिक्स है डिटर्मिनेंट एक्स इंटू डिटर्मिनेंट वाई, ऐसे ही देख लो, इसके थ्रू आप देख लो। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस आई, क्या बोल सकते हो यहाँ से, मैं बोल रहा हूँ कि ये जो मैट्रिक्स है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस आई, इसके बारे में आप क्या बोल सकते हो। तो y तो हमेशा इन्वर्टिबल होगा, क्योंकि ऐसे ही दिख रहा है। अगर मान लो x इन्वर्टिबल है, इसको इधर ले आओ, तो डिटर्मिनेंट अगर x का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, मान लो, क्या x का डिटर्मिनेंट जीरो हो सकता है, क्वेश्चन ये मान लो x का डिटर्मिनेंट जीरो है सपोज, तो ये जीरो हो जाएगी। तो ये इसका यस। डिटर्मिनेंट जीरो होना पड़ेगा, लेकिन क्या इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो होगा, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो कब हो सकता है, जब जब लैम्डा जब स्क्वायर ये प्लस जीरो लैम्डा हो प्लस पाएगा। वन जीरो। कब ये जीरो हो पाएगा, नो। ये हमेशा पॉजिटिव है। तो यहाँ से ये श्योर है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स हमेशा पॉजिटिव, छोड़ो नॉन जीरो जरूर है। और y, क्वेश्चन ये है, चलो y का डिटर्मिनेंट जीरो कर देते हैं, तो क्या होगा, अगर मैंने y का डिटर्मिनेंट जीरो कर दिया तो इसका डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा। फिर से ये कभी जीरो हो ये भी सकता है पॉसिबल नहीं नहीं। है। तो यहाँ से भी वाई जरूरी भी है नहीं कि ये होगा। नॉन जीरो होगा। यस सर। अब बचता है x प्लस आई इन्वर्टिबल है, तो क्या x की आइगन वैल्यू माइनस वन पॉसिबल है, पर ये चेक कर लेते हैं। क्या x की वैल्यू डिटर्मिनेंट x की आइगन वैल्यू माइनस वन पॉसिबल है, तो इसमें लैम्डा को जरा माइनस वन रख के देखिए क्या आता है। यू पुट लैम्डा इज इक्वल टू माइनस वन, तो माइनस म्यू इज इक्वल टू कितना आएगा, थ्री। थ्री। अरे टू। वन वन। वन।
सो म्यू इज इक्वल टू -1, और म्यू इज इक्वल टू -1 का मतलब है क्या म्यू -1 पॉसिबल है? म्यू इज द आइगन वैल्यू ऑफ वाई, सो वाई की आइगन वैल्यू में हो सकती है। तो इसका मतलब है कि जरूरी नहीं है इन्वर्टिबल हो। अगर मान लो हम मान लेते हैं कि आइगन वैल्यू वाई की -1 है और एक्स की भी -1 है, तो ये सेटिस्फाई हो जाएगी इक्वेशन, है ना। म्यू -1 और लैम्डा -1 इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी कि नहीं? यस। तो इसका मतलब ये हो गया कि हो सकता है कि ए की आइगन वैल्यू एक्स की आइगन वैल्यू -1 हो, तो हो सकता है कि एक्स प्लस आई की आइगन वैल्यू 0 हो, तो इन्वर्टिबल तो नहीं होगा, तो बी गलत हो गया, ए डी सही हो गया। अब बचता है 3 का, क्या ये कम्यूटेटिव होगा? अब सोचिए, एक्स वाई और वाई एक्स इक्वल होगा? एक्स वाई वाई एक्स। व्हाट इफ आई टेक ट्रांसपोज बोथ साइड? दोनों रियल मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज लूंगा तो क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज के टर्म में आ जाएगा। तो और दोनों n क्रॉस n मैट्रिक्स है, एक्स वाई और वाई एक्स डिफरेंट मैट्रिक्स क्रिएट करेगा। आई थिंक हो जाना चाहिए, क्योंकि वाई राइट साइड में तो कोई रोल है नहीं, और अगर एक्स इन्वर्टिबल है, एक्स इन्वर्टिबल है ना, ओके ओके, चलिए तो ऐसे ही पता चल जाएगा। यस। तो अगर एक्स इन्वर्टिबल है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्स इनवर्स से, तो वाई कितना आ गया आपका, एक्स इनवर्स से दोनों एक्स तरफ इनवर्स मल्टीप्लाई कीजिए, वाई एक्स, एक्स एक्स इनवर्स प्लस वाई आई एक्स। प्लस एक्स इनवर्स, तो ये तो वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स ही आ गया, तो हमेशा कम्यूट करेगा। अब आप एक्स इंटू वाई निकालिए, वही आएगा, जो वाई इंटू एक्स निकालिए वही आएगा, ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स है ना, तो ये तो हमेशा कम्यूट करेगा, चेक कर लीजिए। यस सर। मैं बोल रहा हूँ एक्स इंटू वाई, ये आ गया ना, तो यस। आप एक्स वाई निकालिए और वाई एक्स निकालिए, चेक कीजिए इक्वल आएगा, मैं ये बोल रहा हूँ, कम्यूट करेगा मतलब, इसका मतलब आप चेक कर लीजिए ना। तो अभी के हिसाब से क्या सही हो गया, 1 3 4, 2 गलत हो सकता है, सो 2 फॉल्स है। एक सेकेंड, 70 40 73। देखिए आंसर है इसमें, आंसर क्या दे रखा है बताइए? हाँ देख रहे हैं सर। 1 3। 1 3 तो ठीक है। अच्छा, हाँ 1 3, 4 नहीं है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये कभी 0 हो सकता है कि नहीं? वाई इन्वर्टिबल। बताइए कभी 0 हो सकता है वाई कि को नहीं? इन्वर्ट हमने इसको वाई को अज्यूम किया इन्वर्टिबल पॉजिटिव नहीं होगा मानना हमेशा, इसका। हमने यही अज्यूम किया ना, मैंने यही अज्यूम किया ये पॉजिटिव होगा हमेशा। हाँ। तो ये यस पॉजिटिव कब यस। होगा, दिस इज पॉजिटिव कब, फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू आर, तो मैं तो आर मेरे दिमाग में चल रहा है, बट क्या ये 0 हो सकता है अगर लैम्डा कॉम्प्लेक्स हो जाए तो? इसी का आता है माइनस ओमेगा और प्लस ओमेगा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जानते हैं ना आप, यस यस ओमेगा यस। और ओमेगा स्क्वायर इसी का सॉल्यूशन है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर तो 0 कहने होता का है। मतलब ये है कि y की आइगन वैल्यू अगर कॉम्प्लेक्स अलाउ करेंगे आप, तो ये 0 वाई है। अगर ओमेगा, अगर एक ओमेगा आएगा तो 0 हो जाएगा। हाँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। जी जी जी, तो मैं वही कह रहा हूँ कि एक ओमेगा है, एक ओमेगा स्क्वायर है, मतलब इसका हाँ जो रूट्स आएगा सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस माइनस रूट अंडर कितना आ जाएगा, अ, कितना √3 होता है माइनस ना, बी। √3 आयोटा अपॉन 2, ये आता है शायद, यही आएगा। ओके, तो मतलब ये है कि म्यू के इस वैल्यू के लिए ये 0 पॉसिबल है, कहने का मतलब ये है लैम्बडा ना, मैं क्या कर रहा हूँ, चलिए हमने इसको क्यों 0 पुट लैम्डा, किया है? क्योंकि वो म्यू को जो है हम लोग 0 मान रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली, म्यू 0 आ जाएगा तो ये हो जाएगा ना, तो म्यू 0, इस केस में हो जाएगा। तो म्यू इस केस में 0 हो जाएगा एक्चुअली, ये बोलना चाह रहे हैं। हाँ, अगर लैम्बडा 0 करते तो क्या होता, तो लैम्बडा 0 करेंगे तो कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगा, 0 बराबर 1 आ जाएगा, राइट। अच्छा, तो हमने यहाँ पे गलती किया है, इस पॉइंट पे गलती किया है, यही ना, यहाँ यस तक तो सर। पहुँचे ही थे। तो मतलब ये मतलब 0 भी हो सकता है। कॉम्प्लेक्स वैल्यू के लिए, क्योंकि मतलब कि मैं रियल के लिए सोच, कॉम्प्लेक्स के लिए। मैं यस। रियल के लिए सोच रहा यस था, यस। यहाँ ऐसा लिखा तो नहीं सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर सिमेट्रिक पूछता तो ये ऐसा नहीं हो सकता था, लेकिन
दिस सर। ये इक्वेशन 0 हो सकता है जब लैम्बडा कॉम्प्लेक्स नंबर है, बट ऐसा तो हो सकता है कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यू किसी मैट्रिक्स की। लेकिन ठीक है, सर। तो मैं कहने का मतलब ये हो गया, ठीक है, इस इक्वेशन में अगर म्यू 0 होगा सो दिस इक्वेशन हैज सॉल्यूशन, तो म्यू 0 हो सकता है, बट लैम्बडा 0 होगा तो 0 बराबर 1 आ जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो मतलब कभी भी एक्स मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा, लेकिन वाई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो सकता है। ओके दैट्स वाई, ठीक है। चलिए ठीक है, समझ आया ऐसे कि क्वेश्चन के लिए आइगन वैल्यू से ही ट्राई करना चाहिए। इससे इजी रहता है। मैं भी हिट एंड ट्रायल ऐसे नहीं मैंने सॉल्व किया हुआ, जस्ट हिट एंड ट्रायल अभी कोशिश कर रहा हूँ, वही है। बट हाँ वैसे इजी रहता है, आइगन वैल्यू के थ्रू सही रहता है। ओके सर, थैंक यू। लेकिन ठीक है, इससे मुझे भी सीखने को मिल रहा है ना, कई बार छूट गया ये सब बहुत पहले, अभी धीरे धीरे। हाँ जी। नहीं, मेरा बैकग्राउंड स्टैट्स है तो मेरा मैथ बहुत अच्छा है, नहीं बहुत दिनों से मेरा भी छूटा हुआ है। कोई बात नहीं, ऐसे ही आपका भी हो जाएगा तैयारी, मेरी भी हो जाएगी, ऐसे हम सीख लेंगे।